बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, फैसलाबाद मेडिकल स्टूडेंट का केस है। इस हवाले से कुछ लेटेस्ट मालूमात जो हमारे पास आई हैं, बहुत ही संगीन किस्म के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जो वकील हैं खतीजा के, उनकी जानब से जो आफ्ताब बाजवा साहब हैं, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं या जो उनके पास मालूमात हैं वो उन्होंने शेयर की हैं, वो मैं आपके साथ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें जो बातें वो शेयर की हैं और इन्वेस्टिगेशन इस केस की कहाँ तक पहुँच चुकी है, इस केस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और 88 सफ़हात पर मुश्तमल जो रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, वो आ चुकी है। वो क्या कहती है, क्या उसमें लिखा गया है, उसके बाद माहम पर जो सारे का सारा मामला था वो शेख दानिश ने डाल दिया है। अब देखना ये है क्या माहम के ऊपर ये सारा केस होने के बाद शेख दानिश बच सकेगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद माहम की ज़मानत हो पाएगी या नहीं। तीसरे नंबर के ऊपर जो अना शेख है, शेख दानिश की बेटी, वो 2 केसेस में उसकी ज़मानत कितनी पॉसिबल है या फिर कितनी पॉसिबिलिटी है कि उसकी ज़मानत इन 2 केसेस में हो सकेगी। वो 2 केसेस क्या हैं वो आपको बताएंगे। उसके बाद एक USB रिकवर की है और रिकवर करने के बाद एक और जो बड़ी शख्सियत खतीजा के घर पर कौन मौजूद थी उस वक्त जब इनको उठाया गया, वहाँ से अगवा किया गया है, क्या वो शख्सियत भी अब जो है अब गवाह बनने जा रही है। और इसके साथ साथ शेख दानिश जो है, उसने बहुत बड़ा एक कद आवर जो वकील है वो कौन है जो किया है। इन सारे मामलात को देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो नए आने वाले दोस्त जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, बड़ा एक इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्ट होती है वो हासिल करना बड़ा मुश्किल काम होता है और सारी जो इन्वेस्टिगेट इस केस को करना बड़ी मेहनत इसमें करना पड़ती है। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जो मालूमात है इस केस के हवाले से आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो शेख दानिश है वो मुख्तलिफ, क्योंकि असर है फैसलाबाद के अंदर, अब तक की रिपोर्ट अभी तक यही बता रही कि वो मुख्तलिफ हीले बहानों से बचने की कोशिश कर रहा है और जो खतीजा है उसके ऊपर दबाव बढ़ा रहा है। 2 तरह से जो है वो दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो मेडिकल स्टूडेंट खतीजा है वो जो उसका कॉलेज है उसने भी उनको धमकी दी है कि हम आपको एक्सपेल कर देंगे। देखें, बच्ची का लास्ट ईयर है और मेडिकल का लास्ट ईयर है, कितना मुश्किल होता है। एक तो ये दबाव है कॉलेज की तरफ से, उनकी जो डेंटल कॉलेज है फैसलाबाद के अंदर उनकी तरफ से है, उनको नोटिस भी जारी किया गया है इस हवाले से। और दूसरी तरफ है जो मालिक मकान है उसने भी धमकाना डराना शुरू कर दिया कि आप मेरा मकान जो है वो खाली कर दे, जो मदीना टाउन के अंदर मौजूद है। ये इसका इजहार जो है वो पहले भी खतीजा कर चुकी है। अब जो वकील है आफ्ताब बाजवा साहब, वो भी इस चीज़ का बरमला इजहार कर चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको कत्ल करने की साजिश की भी उन्होंने बात की कि खतीजा और उसके भाई और उसकी मां का निकलना इस वक्त मुश्किल है घर से और उनको पुलिस जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है इस वक्त, घर के बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। और जब पिछली दफ़ा उनसे क्वेश्चन किया गया था कि 164 का बयान अभी तक क्यों नहीं लिया गया, उन्होंने यही कहा था कि खतीजा को अदालत लाने में मुश्किल पेश आती है, हो सकता है उसको कत्ल कर दिया जाए। अलबत्ता जी, अब जो आगे केस की जितनी समाअत हुई हैं वो मैं आपके साथ जो लेटेस्ट मालूमात है वो आपके सामने रख देता हूं। मैं आपको बताऊं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जो जज साहब हैं हैदर अली, उनके पास जब बेल के लिए गया था माहम का केस, तो वकला की जानब से ये उठाया गया था एतराज़ कि ये रेप का केस है, तो एंटी जो रेप अदालतें हैं उनके अंदर जो है इस केस को सुना जाएगा, जिसके बाद उन्होंने भी इस चीज़ को मानते हुए केस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया था। अब पिछले दिनों बड़ी इंटरेस्टिंग एक जो है वो बात सामने आई है जब अना शेख ने जो ज़मानत के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि अना शेख के ऊपर भी 2 मुकदमात हैं इस वक्त। एक तो पीका एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा है जो वीडियोस वगैरह वायरल हुई हैं, वो मुकदमा है, और दूसरा है कि अगवा करने का इन्होंने माहम के साथ मिलकर इसको अगवा किया है। अब जब दरख्वास्त ज़मानत जाती है जज साहब के पास तो उनकी जानब से एक्सेप्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो खतीजा के वकील है वो ये पॉइंट उठाते हैं कि जब पिछली दफ़ा माहम की दफ़ा आपने कहा था कि ये मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता, ये मामलात एंटी जो
रेप केसेस की जो अदालतें हैं वो इनको सुनेगी। तो इस वजह से आपने पिछली दफ़ा क्योंकि माहम की जो बेल थी वो उस केस को नहीं सुना था, तो इस बार भी ये आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये केस नहीं आता, तो लिहाजा आप इसको ना सुने। लेकिन उनकी जानिब से जो कहा गया कि नहीं, मैं इसको बेल दे रहा हूँ, और उन्होंने बेल दी। हमने फिर देखा कि उनकी जो बेल थी वो एक्सटेंड हुई। इस केस के अंदर ये जो है उन्होंने एतराज़ उठाया है इस फैसले के ऊपर जो आफ्ताब बाजवा साहब, और उनकी जानिब से ये उनका एतराज़ था। और दूसरी तरफ जो पीका एक्ट के तहत मैं आपको बताऊं कि जो समाअत होना थी, उनकी जानिब से कहा गया जज साहिबान को कि 12 बज चुके हैं, तो आप जो है क्योंकि मुल्ज़मा भी पेश नहीं हुए, उनके वकील जो हैं वो भी पेश नहीं हुए, तो आप जो है ज़मानत इनकी रिजेक्ट करें। लेकिन उन्होंने बताया कि जो जज साहब थे वहाँ पर, उन्होंने बताया कि हमें जो इतलात आ रही हैं कि जो लतीफ़ खोसा साहब हैं जो कि उन्होंने नए वकील किए हैं वो इसमें आ रहे हैं, और मुल्ज़मा भी साथ आ रहे हैं। वकील खोसा साहब आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, बड़े वकील हैं, और पीपल्स पार्टी से भी उनका ताल्लुक़ है। लेकिन मैं यहाँ पे उनको कहना चाहूँगा कि ज़रा देख लीजिएगा कि ये केस जो है वो कैसा केस है कि आपको टेकअप करना चाहिए था। सिर्फ पैसा ही हर चीज़ नहीं होती, आपके घर में भी आपकी बेटियाँ होंगी और आपकी माँ होगी, तो ज़रा आपको भी सोचना चाहिए कि आप कौन सा केस ले रहे हैं। उस लड़की के ख़िलाफ़ आप केस लड़ने जा रहे हैं जिसकी भवें काटी गई, जिसके जो है वो बाल तक काट दिए गए, और उससे जो जुतियां हैं वो तक चटवाई गई। तो लतीफ़ खोसा साहब एक बड़े सीनियर और बड़े वकील हैं, उनको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, और हो सकता है वो दोबारा इस केस के ऊपर नज़र षानी भी करें। और तीसरी जो चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो थी USB जो हासिल की गई है, बड़ी इम्पोर्टेंट। इस USB के अंदर फुटेजेस जो मिली है, DVR जो कि CCTV फुटेज है दानिश के घर की, वो भी इसमें मौजूद है। और 8 अगस्त को जो वाक़या हुआ था उसमें उसकी वालदा, भाई और जो खतीजा है उसको जब उठाया गया था, वो फुटेजेस भी इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा जो मैं वकील की बात करता हूँ खतीजा के, वो बड़े पॉपुलर वकील हैं। थोड़ा सा उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 100 बच्चों का जो केस था, जो ज़्यादती करके मार दिया करता था जो शख्स, आई थिंक उसका नेम कुछ जावेद नेम का था, उनका केस भी ये लड़ चुके हैं। फिर जो वाक़या हुआ था आपको याद होगा ज़ैनब केस का, उनका केस भी ये लड़ चुके हैं। तो ये बड़े अच्छे एक वकील हैं। उनकी जानिब से जब पूछा गया कि अगर शेख दानिश जो है वो माहम के ऊपर सारा मलबा डालता है तो क्या उसकी सज़ा कम हो जाएगी या वो क्लीन चिट उसको दे दी जाएगी, तो उनकी तरफ से कहा गया कि इस वक्त उनके ऊपर तीन जो बाकायदा केसेस चल रहे हैं। नंबर 1 है वो है अगवा का केस 365B PPC जो है उसके मुताबिक उनके ऊपर एक केस है कि उन्होंने बच्ची को अगवा किया है, और इसकी जो उन्होंने सज़ा बताई है वो 376 के मुताबिक वो उम्र कैद तक की सज़ा बताई गई है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो पीका एक्ट है, जो वीडियोज़ वायरल की गई हैं उसके मुताबिक भी इनको जो है मैक्सिमम सज़ा हो सकती है, उसमें भी इनका जो केस है वो स्ट्रॉन्ग है आफ्ताब बाजवा की जानिब से जो कहा गया है। तीसरे नंबर के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे उठाया गया कि अगर ऊपर वाले 1 या 2 केस में उनकी रिहाई भी पॉसिबल हो जाती है, लेकिन ये जो केस है इसके अंदर उनकी रिहाई पॉसिबल नहीं है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कस्टम एक्ट के तहत जो दर्ज किया गया है 156, कोई भी जो शख्स स्मगल शुदा जो चीज़ होगी इसके ऊपर ये एक्ट लगता है। उन्होंने कहा कि जो शराब है वो वलायती है, यानी कि वो आउट ऑफ कंट्री से मंगवाई गई है, तो इसके ऊपर जो कस्टम एक्ट 156 है वो अप्लाई होता है। कोई भी स्मगल शुदा चीज़ के ऊपर ये एक्ट जो है वो लगता है, और इसको कस्टम की अदालत जो है उसके अंदर जो है इस केस को सुना जाएगा। और पिछली दफ़ा भी अदालत में ये कहा गया था कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये केस नहीं आता, तो लिहाजा इसको कस्टम अदालत के अंदर भेजा जाए। इसके साथ साथ मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि 80 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल जो इन्वेस्टिगेशन की गई है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, और इसकी फाइंडिंग्स जो भी होंगी वो हम अगली वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर इंकशाफात किए गए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाजरीन फिर होता हुआ यही नज़र आ रहा है कि अभी तक जितना मीडिया है वो इसके ऊपर खामोश है, सोशल मीडिया इसके ऊपर खामोश है। जिस तरह से आवाज़ उठाई गई थी उस तरह से अब हमें नज़र नहीं आ रहा है आवाज़ उठते हुए।
लेकिन हमारी ये कोशिश होगी कि हम अपने प्लेटफॉर्म से जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन हक और सच के साथ पहुंचती है वो हम आपके साथ डिस्कस करें। तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुंच सके। अब तक की जितनी भी मालूमात थी इस केस के हवाले से वो मैंने आपके साथ शेयर की है। मज़ीद जो मालूमात हमारे पास आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी राय का इजहार आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर भी कर सकते हैं। स्पेशली आप ईमेल के ज़रिए जो है उसको शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास इस केस के हवाले से कोई मालूमात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस केस में हमें जो मालूमात है वो बहुत कम दी जा रही है। जो फ़्लो है न्यूज़ का फैसलाबाद से वो बहुत कम है। तो नाज़रीन ये वो सारी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लेटेस्ट मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।